अब विस्तार से खबरें देखते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान आपको दिखाते हैं। देखिए, खड़गे ने आतंकवादी से की है सीएम योगी की तुलना। बटेंगे तो कटेंगे क्या किसी योगी का बयान है। खड़गे ये कह रहे हैं, झारखंड के पलामू में वो संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये विवादित बयान योगी आदित्यनाथ को लेकर, जिसमें योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकी से की कि बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या किसी योगी का बयान है। तो इससे पहले कपड़ों पर सवाल और ठीक एक दिन बाद ये नया विवादित बयान। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब खड़गे ने इस तरह का कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी 12 अक्टूबर को खड़गे ने बीजेपी को इशारों में आतंकी पार्टी करार दिया था। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे। इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है प्रोग्रेसिव उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है। गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मोदी की आदत है ऐसा ही बोलने की। तो मल्लिकार्जुन के दोनों बयान आपने सुन लिए और अब आपको इस पर बात करने के लिए सीधे हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ वीरेश पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वीरेश, विरोधी पार्टी पर सवाल खड़े करना एक अलग बात है, लेकिन उस पार्टी पर सवाल इस लिहाज से खड़े कर देना कि वो तो एक आतंकवादी पार्टी की तरह दिखती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना, उनके बयानों की तुलना आतंकियों से करना, ये कहां तक जायज है? देखिए, अगर राजनीतिक लिहाज से कहें और राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिहाज से करें तो भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में लगातार इंडिया गठबंधन फंसता जा रहा है। संविधान और आरक्षण को लेकर जो काट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने 24 के चुनाव में नहीं खोजा था, उसके जो बेचैनी थी उसकी काट निकाल लिया है योगी आदित्यनाथ ने। और बटोगे तो कटोगे की गूंज न केवल यूपी में बल्कि हरियाणा, महाराष्ट्र और अब ये ऐसा योगी मंत्र है कि हर चुनाव में झारखंड में भी उस गुंजायमान है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के ट्रैप में फंसती जा रही है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। जितनी क्रिया प्रतिक्रिया होगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में, मोदी और शाह के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान और उसके उम्मीदवारों के पक्ष में, अगर चुनावी लिहाज से कहें तो ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि हमारे पिच पर खेला जाए। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पिच पर नहीं खेला पाई थी। संविधान और आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति के जानकार हैं, उनका यह कहना था कि 14 के बाद से जितने चुनाव हुए 24 में भारतीय जनता पार्टी घिर गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बटोगे और कटोगे के इस मूल माहौल जो बनाया जा रहा है, जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उसमें कांग्रेस फंसती हुई और फिर से सेल्फ गोल करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के बीच पोस्टर वॉर जारी है। आज सुबह समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने पोस्टर जारी किया, बीजेपी पर हमला बोला। शाम होते होते बीजेपी की तरफ से भी एक नया पोस्टर जारी कर दिया गया। तो बीजेपी के पोस्टर में समाजवादी पार्टी पर निशाना है। पोस्टर में लिखा गया है, जीतेंगे तो लूटेंगे, सफाई के ठग बांटने की कर रहे हैं तैयारी। तो एक के बाद एक नया पोस्टर और उसमें किस तरह से सामने वाले पोस्टर का जवाब दिया जा रहा है। और ये नया पोस्टर भी आपके सामने है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया है, जीतेंगे तो लूटेंगे, सफाई के ठग बांटने की कर रहे हैं तैयारी।
देखिए, इसके पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया था। वो पोस्टर भी आपको दिखाएंगे। इस पोस्टर में लिखा गया है कि अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। आगे लिखा गया है कि पीडीए की होगी जीत, एकता ही जीत होगी उसकी। इसके पहले भी लगातार यूपी में पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है। तो पहले ये समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगा, अली भी है, बजरंग बली भी हैं, और इसके बाद बीजेपी ने भी निशाना साधा पोस्टर के ही जरिए। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव लगातार पोस्टर वॉर के बीच जारी है और समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर आज एक बार फिर से एक पोस्टर लगा है। और इस पोस्टर को अगर मैं आपको दिखाऊं, समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक वाजपेयी के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें ऊपर लिखा है पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत, और उसके बाद लिखा गया है अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं, संग पीडीए के एकता के टोली भी है, जिससे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। पीडीए का नारा तो अखिलेश यादव हमेशा से देते ही रहे हैं, तो पीडीए के एकता की बात तो यहाँ की ही गई है, पर इस नारे में विशेष बात यह है कि अली और बजरंग बली को भी लाया गया है, जो 2019 के चुनाव के समय पे जिस नारे की चर्चा अलग अलग जगहों पर होती रही है। तो इस बार इस पोस्टर में अली और बजरंग बली भी शामिल, यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने इस पोस्टर में शामिल किया है। इसके अलावा कुछ और भी पोस्टर समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर जो लगे हैं, ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर का मुख्य गेट है और उसके बाहर यहाँ लिखा है ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे तो सफलता की उड़ान उड़ेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक और नेता रंजीत सिंह, उनके द्वारा एक और पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है बांटने वाले बांट नहीं पाएंगे, काटने की बात करने वाले 2027 में मुंह की खाएंगे, सपा से जुड़ेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। कहीं ना कहीं लगातार जो एक नारा योगी आदित्यनाथ के द्वारा हरियाणा चुनाव में दिया गया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसकी काट में ये पोस्टर वॉर जारी है। समाजवादी पार्टी की पोस्टर पॉलिटिक्स पर ओम प्रकाश राजभर ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 20 साल भी पोस्टर लगवाते रहें तब भी कुछ नहीं होगा, विपक्ष में ही बने रहेंगे और कहीं नहीं। सुनवाते हैं आपको। पीडीए का पहले वो बताया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो जो उनकी पार्टी में सामान्य वर्ग के लोग हैं तो उनकी जरूरत नहीं। फिर पीडीए का उन्होंने फुल फॉर्म बताया कि 90 और 10 उदाहरण बताया। पीडीए का असली फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो हमारी सोच है। लेकिन न नौमन गेहूँ हुई न राधे गौने जइया। 20 साल तक ऐसा पोस्टर लगावे विपक्ष में बैठ के जिंदाबाद बोलत रहा और कुछ न करे। जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। आपने पिछड़ों को धोखा दिया, सपा बसपा कांग्रेस ने। और यूपी में जारी पोस्टर पॉलिटिक्स में अब बहुजन समाज पार्टी भी उतर आई है। लखनऊ में बीएसपी दफ्तर के बाहर भी पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टर्स में लिखा गया है बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। ये देखिए, ये पोस्टर लखनऊ से बीएसपी के लोकसभा प्रत्याशी रहे सरवर मलिक और उनकी पत्नी की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। आमतौर पर पोस्टरबाजी से दूर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी भी अब पोस्टर वॉर में उतर चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हरियाणा में दिया गया नारा बटोगे तो कटोगे की काट में समाजवादी पार्टी रोजाना नए नए पोस्टर लगा रही थी। कांग्रेस पार्टी भी पोस्टर वॉर में शामिल हुई थी, पर अब बसपा के दफ्तर के बाहर भी एक पोस्टर लगाया गया है। बहुजन समाज पार्टी का जो लखनऊ का दफ्तर है उसके बाहर हम मौजूद हैं और उसके सामने ये जो पोस्टर है जिसमें लिखा है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये जो पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। हालांकि ये जो नारा है ये बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नारा दिया था और उसी नारे को उनके नेता सरवर मलिक, जो कि लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं लखनऊ लोकसभा से और इस वक्त मौजूदा समय महानगर अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया। साथ साथ उनकी पत्नी शाहीन बानो, जो कि महापौर की प्रत्याशी रही हैं, उनके द्वारा ये पोस्टर जो है वो लगाया गया है। और इस पोस्टर में आपको मायावती के साथ साथ आकाश आनंद दोनों लोग दिखाई दे रहे होंगे। और ये जो दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगा है, अब इससे कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि आमतौर पर पोस्टर वॉर से, पोस्टरबाजी से दूर रहने वाली जो बहुजन समाज पार्टी थी, अब वो भी इस उपचुनाव में पोस्टर वॉर में उतर चुकी है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। अब आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र विधानसभा की बात कर लेते हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर एक बड़ी खबर यह है कि यवतमाल में उद्धव ठाकरे का बैग चेक किया गया है। यवतमाल एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने बैग चेक किया। विदर्भ दौरे पर थे उद्धव ठाकरे और उसी दौरान उनका बैग चेक हुआ है।
बड़ी खबर इस वक्त की, यवतमाल एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने बैग चेक किया उद्धव ठाकरे का, और वो वीडियो भी इस वक्त आपके सामने है जिसमें सुरक्षाकर्मी उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी लेते हुए उसकी चेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यवतमाल एयरपोर्ट पहुंचे थे और उसी दौरान उनका बैग चेक हुआ, जिसका वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, एक है तो सेफ है वाला नैरेटिव अब नेताओं के बयानों से निकलकर बीजेपी के विज्ञापन का हिस्सा भी बन गया है। मुंबई में आज एक पोस्टर सामने आया जिस पर एक है तो सेफ है का नारा लिखा हुआ था। इसके साथ ही इस पर समाज के अलग अलग वर्गों की टोपियां लगाई गई थी। अब ये टोपियां महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद का केंद्र बन गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बांटने की राजनीति करती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि एक है तो सेफ है का सीधा सा मतलब है एकता की वजह से ही शक्ति है और देश सुरक्षित रहेगा। वो देखिए आप पोस्टर, एक हैं तो सेफ हैं, ये आपने अभी चुनावी जनसभाओं में सुना, नेताओं के मुंह से सुना, लेकिन अब उसके पोस्टर भी लग गए हैं। वैभव परब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, एक हैं तो सेफ हैं, चुनावी रैलियों से निकलकर अब पोस्टर पर जगह बन गई है इस नारे की। जी बिल्कुल, देखा गया तो झारखंड हो, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो, सभी जगह पर एक कैची लाइन है, वो पूरी राज्य की, देश की पूरी नज़र रोक रही है। अब देखा गया तो महाराष्ट्र में आज विज्ञापन में आया एक है सेफ है। देखो, यहाँ पे लोकसभा का संदर्भ देना जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो जिस प्रकार के नतीजे सामने आए थे, जिस प्रकार का कैलकुलेशन समीकरण सामने आया था, तो दलित और मुस्लिम वर्ग पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के पल्ले में था। और इस वक्त विधानसभा चुनाव आ गया है। देखो, महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति का ये मुकाबला होने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ बहुजन वंचित आघाड़ी जो प्रकाश आंबेडकर की है, दूसरी तरफ राज ठाकरे की MNS पार्टी है, MIM है, ओवैसी की, ऐसी सभी पार्टियां यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रही है। और ऐसे में वोटों का बंटवारा वो काफी प्रमाण में होने वाला है। देखो, महाविकास आघाड़ी के आज भी पल्ले में दलित और मुस्लिम वोट्स का जो पल्ला जारी है वो आज भी शुरू है, लेकिन हिंदू वोट्स है वो एक गट्टा भाजपा या महायुति के मिले, इसके लिए ये कोशिश चल रही है। देखो, कटेंगे तो बटेंगे ये नारा मुंबई में भी लगा, जब योगी की मुंबई में कई सारी रैलियां हुई, महाराष्ट्र में रैली हुई। अब कुछ दिन में मोदी जी यहाँ पे आने वाले, अमित शाह की, तो यहाँ पे रैलियां चल रही है। लेकिन इस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की एक है सेफ है, वो हिंदू वोट कितने कन्वर्ट होंगे, इसी के इर्द गिर्द होती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। वैभव, आप नजर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। पटना में पशुपति पारस का सरकारी बंगला और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर खाली कराया जा रहा है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने दफ्तर खाली करने के लिए नोटिस दिया था। नोटिस मिलने के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने 13 नवंबर तक बंगला खाली करने को कहा और अब 13 तारीख से पहले ही बंगला खाली कराया जा रहा है। तो पटना में पशुपति पारस का बंगला खाली हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद 13 तारीख से पहले ही इसे खाली किया जाना था। मुंबई के हाई प्रोफाइल माहिम सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। सीट पर तीनों सेनाओं के बीच टक्कर है। शिवसेना शिंदे गुट ने मौजूदा विधायक सदा सरवणकर को उम्मीदवार बनाया है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से महेश सावंत प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मैदान में हैं। वो पहली बार राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अमित ठाकरे ने पत्नी मिताली ठाकरे संग प्रचार का मोर्चा संभाला हुआ है। वो घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, समाज के वंचित वर्ग को साथ जोड़ने की कोशिश की है। अपनी जीत को लेकर वो कितने आश्वस्त हैं, हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने उनसे खास बातचीत की है। मुंबई की माहिम विधानसभा सीट सुर्खियों में है, क्योंकि यहां से उम्मीदवार हैं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे। गली गली में जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन करने के दौरान चप्पल टूट गई और फिर यहीं सड़क के किनारे बैठे एक मोची के पास पहुंच गए और अपने चप्पल ठीक करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लंबा प्रचार करना है, घर घर जाकर चुनाव प्रचार करना है, डोर टू डोर कैंपेन करना है। तो भीड़ में कई बार कार्यकर्ताओं के बीच से गुजरते हुए
कभी पैर में दब जाने की वजह से चप्पल टूट जाती है, चोट लग जाती है। तो यहाँ पर जनता के बीच में घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। अमित, ये तो हमारे लिए अनोखी तस्वीर हो गई, आपको पैर चप्पल आपका टूट गया, ये है डोर टू डोर के जाने का नतीजा। हाँ, अभी टूट गया भाई, लगा रहे वो। कैसे चल रहा है प्रचार? क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा हम देख रहे हैं आप और आपकी पत्नी मिताली दोनों लोग घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है? बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे जब साहब ने बोला कि डोर टू डोर जाओ, जब मेरी लिस्ट में नाम है, तो उन्होंने पहला मुझे जो एडवाइस दिया वो था कि लोगों तक पहुँचो, डोर टू डोर जाओ। और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि लोगों के आंखों में आंसू है, मुझे घर पे बुला रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि दैट इज़ व्हाट इज़ पुशिंग मी, क्योंकि ऐसा प्रचार आप देखने को जाए तो बहुत ही मैं बहुत ही इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, थक सकते हैं लोग, पर आई थिंक उनका जो प्यार है दैट इज़ व्हाट इज़ कीपिंग मी, दैट इज़ व्हाट इज़ पुशिंग मी। अमित, हम क्या ये तय हुआ कि राज साहब पूरा महाराष्ट्र संभालेंगे, आप माहिम विधानसभा पर ही फोकस करेंगे? क्योंकि मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ आप मीटिंग्स ले रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, बिल्डिंग्स में जा रहे हैं, पत्नी मिताली लोगों से मिल रही हैं, तो आपने फोकस सिर्फ माहिम रखा हुआ है? हाँ सर, डोर टू डोर जाना होगा। अगर 3-3.5 लाख जनसंख्या है माहिम की, तो अगर 3-3.5 लाख लोगों तक पहुँचना है, तो मुझे लगता है कि मुझे 20 दिन बहुत कम पड़ेंगे। इसलिए मुझे पूरा वक्त जो है मुझे माहिम में ही देना पड़ेगा। अगर कहीं से बुलावे आ रहे हैं मुंबई से, नासिक से, कि जो उनकी रैली निकलेगी तब मैं आ सकूँ, तो इन्वाइट्स आ रहे हैं। इसलिए अगर वक्त मिले तो मैं जाऊंगा, पर जो रैलीज होंगी उनके मेन वहीं जाऊंगा। अमित भाई, राज साहब का एक ऑरा है, जब कहीं होता है ना कि उनका कार्यक्रम होने वाला है तो बड़ी भीड़ जुट जाती है और लोगों को विश्वास नहीं होता कि उनके बीच में राज साहब आ रहे हैं। आप जब घर जाते हैं तो लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? क्योंकि बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा है, लोग हम मानते हैं ना राज साहब के बेटे हमारे घर पे आ गए। मैंने जैसे कहा कि लोगों के आंखों में आंसू है, और एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, जिस्म कभी झूठ नहीं बोलता। तो मतलब ये आंसू आप ला नहीं सकते। तो जो रिस्पांस है वो बहुत ही जेन्युइन है कि राज साहब का बेटा है। तो मुझे लगता है कि मुझे वो रिस्पांस देख के इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मैं 3 दिन पहले यही माहिम कोलीवाड़ा में आया था, मिताली जी के साथ में था। अच्छा, आप थे? जी, मिताली जी को लोग देखकर शॉक थे। अच्छा, ये आपने इसका बाइट किया? जी। ओके। बहुत शानदार हिंदी इंटरव्यू दिया, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। पर मिताली जी को देखकर लोग शॉक थे कि वो उम्मीदवार भी नहीं है, राज साहब की बहू उनके घर में आई, और ऐसे आई जैसे बहुत सामान्य घर की बेटी आती है, घर के जैसा व्यवहार करती है। तो बड़े शौक थे लोग। नहीं, जो एफर्ट्स मिताली डाल रही है वो अनबिलीवेबल है। इस सपोर्ट के बिना मैं एक्चुअली कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगा था 1-2 दिन आएंगे, उसके बाद नहीं आए तो भी चलेगा, पर ये हर रोज़ रेडी होके मुझे बोल रही है कब निकलना है। इसलिए ये जो सपोर्ट है, इसके बिना मैं इतना प्रचार नहीं कर पाता। आप दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि आज मैंने ये एरिया कवर किया, मैं इनसे मिले, हम लोग फीडबैक मिलता है? हम लोग जो एरिया कर रहे हैं वो साथ में ही कर रहे हैं। इसलिए जब सेपरेट उस दिन मेरा इंटरव्यू था, इसलिए मिताली अकेली आई थी, पर लगातार हम लोग जो जा रहे हैं तो साथ में ही जा रहे हैं। मुद्दे क्या क्या निकल कर आए? आपकी एक पुरानी तस्वीर है कुछ महीनों पहले की, मुझे लगता है, जब आप लोगों के साथ मिलकर दादर चौपाटी क्लीन कर रहे थे। ये आपका विजन भी है। आमतौर पर हम देखते हैं उम्मीदवार कहता है सड़क अच्छे नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की। आप तो ये मुद्दा शायद ही कोई उठाता है मुंबई शहर में रहकर। नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इन मुद्दों से आगे बढ़ना चाहिए। 2024 में अगर हम पानी के मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक बात है। पानी जो है वो सबका अधिकार है, वो मिलना ही चाहिए। वो तो मैं आते हुए पहले महीने में सबको मुझे लगता है कि पानी की व्यवस्था मैं कर सकता हूँ, रास्ते में अच्छे कर सकता हूँ, पर उसके आगे जाके भी एक विजन होना चाहिए। एक समंदर किनारा जो हमें हमारे नेचर ने इतना खूबसूरत समंदर किनारा दिया है, मुझे लगता है कि लोगों को आदत पड़ गई है कि हाँ ठीक है, कचरा है, हम लोग ऐसे ही जी लेंगे। मुझे लगता है कहीं तो इससे बाहर आना चाहिए, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं है कि क्या आपको मिल सकता है। माहिम दादर में अगर साफ समुद्र किनारे की बात नहीं है, इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकते हैं वहाँ पे। अगर शैक्स डाले हम लोग, फूड ट्रक्स लाए, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स चालू कर सकते हैं। इसलिए इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हैं हम लोग। इसलिए मुझे लगता है कि वो मेरा एक सर थैंक यू। कितनी वाले पैसे देंगे आप? वो बड़े शर्मा रहे हैं पैसा लेने से। तो देखिए, बातचीत के दौरान जो चप्पल थी उसकी मरम्मत भी हो गई, क्योंकि अभी फिर से डोर टू डोर कैंपेन करना है। और
बड़े जो मोची हैं बड़े शर्मा रहे हैं कि वो पैसे कैसे ले, लेकिन वो बड़ी खुशी खुशी उन्होंने स्वीकार किया और आशीर्वाद दे रहे हैं। अमित भाई, मुद्दे आपने बताए, एक जब पॉलिटिकल बात जैसे आप कह रहे हैं कि पानी जैसी बेसिक चीज़ें माहिम दादर जैसे एरिया में जो मुंबई की एक पहचान है, एक हार्ट है मुंबई का, यहाँ नहीं है, तो यानी कहीं ना कहीं फेलियर है पुराने प्रतिनिधियों का। सर, हम इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम वही लोगों को अगर चुन के लाए तो हमारे जो प्रश्न है वो वही रहेंगे। मुझे लगता है कहीं तो आप जो पावर है वो लोगों के हाथ में है, कहीं तो अगर आपको 5 साल काम ना दिखे घर पे बैठाओ। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैंने 5 साल कुछ नहीं किया, मुझे भी घर पे बैठाओ। ऐसा खुलेआम कोई उम्मीदवार बोलता नहीं है। ये तो आपका पहला चुनाव और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं अच्छा काम करूंगा तो आप मुझे घर बैठाओ। नहीं तो मेरा फायदा क्या है? लोगों ने मुझे लाया है, लोगों के लिए मैं आया हूँ, तो मुझे लगता है उनके लिए 5 साल में मैं जो कर सकता हूँ और जो मैंने सोचा है वो मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा। आपकी बातों से बिल्कुल नहीं लगता कि आप राहत साहब के वो लाइन पर हैं या उम्मीदवार हैं, आप एक कॉमन मैन वाली बात कर रहे हैं। अरे मुझे लगता है हर उम्मीदवार ने यही काम करना चाहिए, क्योंकि आप जब लोगों तक जाते हो, उनका जो विश्वास है, उनको जो छुट्टी मिलती है, वो लाइन में खड़े रह के आपको जो वोट देते हैं, मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं आपको सम्मान करना चाहिए। अमित भाई, थोड़ा सा हम वॉक करते हैं, अपने लोगों के भी चलते रहते हैं और बात करते हैं। धर्मेंद्र, कैमरामैन मेरे जी। अमित भाई, जैसे माहिम और दादर, जी बिल्कुल, देखिए ये मुद्दे हैं दादर माहिम के। दादर माहिम एक मुंबई का हार्ट है और अगर ऐसी सड़कें हों तो यहाँ लोग क्या घूमने आएंगे और क्या उम्मीद रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं। अगर आप फिशरमैन कॉलोनी देखें, बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती, तो मतलब कहीं दुर्घटना घटी, कुछ हुआ तो लोगों तक कैसे पहुँचना चाहिए? तो मुझे इन सब चीज़ों का कहीं तो ख्याल होना चाहिए। लोगों को घरों में सनलाइट नहीं पहुँच रही है, मतलब ऐसी अवस्था में लोग रह रहे हैं, मुझे इतना बुरा लगता है उनको देख के। पर अभी मुझे लगता है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, वो बदलेगी। अगर मुझे वो चुन के लाए तो डेफिनेटली मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। अमित भाई, सर्वे वगैरह मानते हैं आप? जो चुनाव से पहले सर्वे आते हैं, वो एक सर्वे आया है, अगर मेरा अच्छा आया तो मानता हूं। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको और इतने समर्थन भी आपको मिल रहा है, हम लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। आपको हम देख रहे हैं, आप कोई पॉलिटिकल बयानबाजी में विश्वास नहीं रखते, जो कि बहुत हटके है महाराष्ट्र की राजनीति, खास करके 5 साल में आपने देखा होगा। मुझे टाइम वेस्ट लगता है कि कोई मेरे बारे में कुछ कहे, उसके बाद मेरे पास आप आए, मुझे पूछे, मैं उनके बारे में कुछ कहूँ, फिर आप वापस जाए कि अमित ने ऐसा ऐसा कहा, तो मुझे वो टाइम वेस्ट लगता है। और मुझे लगता है कि मेरा जो विजन है, जो मैं लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, वही मेरे लिए सबसे प्राइमरी ये है, गोल है कि लोगों तक मेरा विजन पहुँचे। कार्यकर्ताओं को तो अच्छा नहीं लगता ना कि कोई अमित को बालपन कहे, बच्चा कहे, ठीक है ना, उनको अच्छा नहीं लगता, मतलब उसका जवाब वो देंगे, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इन चीज़ों में आई वुड लाइक टू इंडल्ज, क्योंकि मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। बिल्कुल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिताली से 1-2 सवाल ले लूँ। मिताली, कैसा चल रहा है? आप तो बहुत ही सामान्य घर की लड़की हैं, कैसा लग रहा है इतने दिनों का साथ, और ये चुनावी मैदान में इस तरह से आप साथ साथ? पहले एक बात बताइए, जैसे आप अभी चप्पल रिपेयर करने के लिए साथ में आई, कितना समय मिल पाता है जब से कैंपेन शुरू हुआ कि आप लोग कहीं जा पाए, कहीं चाय भी पीने जा सके बाहर? नहीं, अभी फिलहाल तो हमारा प्रायोरिटी है ये कैंपेन, हाँ, माहिम विधानसभा। सो हम दोनों फुल टाइम इधर ही है, डोर टू डोर कर रहे हैं, हम एक साथ ही है, सो हमारा बातचीत चलते चलते होता है। सो राइट नाउ यही हमारा घर जाकर डिस्कस होता है ये मुद्दे पे, ये करना चाहिए यार, वहाँ मैं गई थी, यहाँ बड़ा खराब हालत है, हमें तो हमने कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हाँ, थोड़े चीज़ डिस्कस होते हैं जो एकदम शॉकिंग है कि ये चीज़ जल्दी जल्दी हमें सॉल्व करनी चाहिए, वो सब हम लोग डाइनिंग टेबल पे करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम। उस दिन मैं जब नहीं था, जब ये कहीं आप आए थे तब, हाँ, इसने देखा, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी जगह पे सनलाइट नहीं पहुंचता, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, हमारे घर के बाहर बल्ब नहीं है। इन्होंने तुरंत, मुझे लगता है कि यहाँ के जो विभाग अध्यक्ष हैं हमारे, उन्हें फ़ोन करके वो बल्ब मंगाया और इलेक्ट्रिसिटी का काम जल्द से जल्द चालू करने के लिए कहा, क्योंकि इसके लिए हमें एमएलए होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी सी चीज़ है। एग्जैक्टली, जो चीज़ें हम लोग पहले भी दे सकते हैं, तो मुझे लगता है वो बेसिक चीज़ें देनी ही चाहिए। तो मैं इसका इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ कि उसने तुरंत हमारे लोगों को फ़ोन किया और वो करवा दी, वो चीज़ है जो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब चाहिए थे, वो करवा ली। इसलिए सच सच बताइएगा, ससुर जी से कितनी प्रेरणा मिलती है? इतने बहुत अच्छे ओरेटर हैं, पूरा देश उनकी भाषण सुनता है। उनके साथ तो अभी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, वो अलग ही लीग में है, हम लोग सब स्टूडेंट है, बट इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है बहुत, या
तो ये मिताली और अमित सामान्य जो दुकानदार हैं उनसे भी मिलते हुए और उनसे शुभकामनाएं लेते हुए लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं। तो ये तस्वीर माहिम विधानसभा क्षेत्र की है। माहिम विधानसभा क्षेत्र में जहां अमित ठाकरे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, छोटे व्यवसायी हैं, छोटे रोजगार के लोग हैं, उनसे मिल रहे हैं। कुछ अनोखा तरीका है चुनाव प्रचार का, बड़ी रैली, बड़ी सभाओं, बड़ी मीटिंग की जगह पर हर व्यक्ति से निजी मुलाकात करने पर ज़्यादा जोर है। पत्नी मिताली का सहयोग मिल रहा है, अमित घर जाकर मिल रहे हैं और देखिए चेहरे खिल जा रहे हैं क्योंकि राज साहब के बेटे हैं तो एक अलग राज ठाकरे का आभा है, एक नाम है, ब्रांड है। और जब अमित और राज साहब की बहू जाकर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे भी खिल जाते हैं। अमित, ऑल गुड? फिर से टूटी लगता है। हाँ चल रहा है। अमित, हम एक आखिरी सवाल सिर्फ मैं लूँगा, फिर मैं आपको कैंपेन जारी रखने के लिए आपको छोड़ पाऊँगा। सिर्फ ये कि बहुत बातें कही जा रही थी कि बीजेपी अंदर खाने सपोर्ट कर रही है, सदा सरवनकर पीछे लेने वाले थे, वो कह रहे कि राज साहब बात करते तो पीछे ले लेते। क्या ये कोई फर्क पड़ रहा है आपके उस पर? जी बिल्कुल बिल्कुल मिलिए। ये अमित ठाकरे, मिताली ठाकरे देखिए सभी से निजी मुलाकात करते हुए और सभी से हाथ मिलाकर, छोटे दुकानदार हैं, फल व्यवसायी हैं और सब्जियां बेचने वाली महिलाएं हैं, फल बेचने वाली महिलाएं हैं, छोटे विक्रेता हैं। पर देखिए किन हालातों में यहाँ पर वो काम करती हैं और कहीं ना कहीं इन्हें भी बेसिक बुनियादी ज़रूरतों की बुनियादी ज़रूरत पड़ती है इन महिलाओं को भी, और इसीलिए ये महिलाएं बहुत अपेक्षा रखे हुए हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों इनकी रिक्वायरमेंट होती है। सड़क के किनारे छोटा रोजगार है। एग्जैक्टली बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स है पर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए मेरे लिए इनके जो डिमांड्स है बहुत बड़े हैं। सिर्फ इंटेंशंस अच्छे हो ना, आपके फोकस क्लियर हो, तो मुझे लगता है कि आप इनके प्रॉब्लम जो है ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए एक महिला नहीं मिल पाई हाथ में तो अपना दुख जाहिर कर रही है, कह रही मैं मिल नहीं सकी और वो बता रही हैं कि उन्हें क्या समस्या यहाँ पर आती है। जैसे अमित ठाकरे और मिताली ठाकरे सुन रहे हैं, कार्यकर्ता सुन रहे हैं। कार्यकर्ता पेज और पेन लिए रहते हैं जो कि मुद्दों को नोट करते हैं कि किस विभाग में क्या समस्या है। उस मुद्दों को नोट कर लिया जाता है और नोट करने के बाद इसे अपने पार्टी के पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि इस काम को करना है। बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए विधायक बनने की आवश्यकता नहीं है, तो ये काम पार्टी के कार्यकर्ता, विभाग प्रमुख भी कर सकते हैं, ये ध्यान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अपना एक प्यार भी जता रही हैं महिला और अपने बारे में भी बता रही हैं और क्या कुछ माहिम विधानसभा क्षेत्र में होता है वो भी साझा कर रही हैं। तो ये भी प्रचार के दौरान एक अनोखा अनुभव अमित ठाकरे और मिताली ठाकरे को मिल रहा है। नाराज़गी भी है, खुशी भी है। नाराज़गी इस बात की है कि कई वर्षों से यहाँ कुछ खास काम नहीं हुआ, उनके लिए किसी ने हालचाल नहीं पूछा, और खुशी इस बात की है कि उम्मीदवार उनके घर पर आए, उनके रोजगार की जगह पर आए और उम्मीदवार जो है उनके घर पर आए, रोजगार की जगह पर आए और उनसे हालचाल पूछा कि कैसे एक छोटी छोटी चीज़ उनके पास उपलब्ध नहीं है। अमित जी, बस लास्ट सवाल मैं पूछ लूँगा, पॉलिटिकल जो मैं पूछना चाहता था कि बीजेपी अंदर खाने आपको सपोर्ट कर रही है, ऐसी बातें हैं और सदा सरवनकर कह रहे हैं कि पहले ही कहा जाता, राज साहब बात करते तो मैं पीछे हट जाता। मैंने साहब से पहले ही कहा था मेरे सीट के लिए हम लोग 10 सीट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं कि वो किसी को फ़ोन लगा रहे थे, पर मैं जो न्यूज़ में सुन रहा था कि जो मेरे सामने जो उम्मीदवार है उन पे प्रेशर है वगैरह, तो मैंने एक मेरा बेटे के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं साहब से जाके बोलूँ कि मेरे सीट के लिए हम 10 सीट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे तरफ से कोई प्रेशर था और मुझे लगता है कि वो वापस लेने के और लड़ने की बात अब निकल गई है, वक्त निकल गया है, तो अब सब लड़ रहे हैं ना, अब वो वक्त पीछे हो गया। तो मुझे लगता है अपना काम लेके लोगों तक जाए और जो होगा वो देखा जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं अमित हमसे बात करने के लिए। नाइस टॉकिंग टू यू। और अमित ठाकरे, मिताली ठाकरे जो कि डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं और घर घर जाकर, देखिए इस बिल्डिंग में पहुंची हुई हैं, घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। हर घर तक पहुंचे, हर घर तक एक मैसेज जाए और देखिए वेलकम करने के लिए लोग पहले से ही तैयार हैं कि एक बार अमित ठाकरे उनके घर के पास आएंगे तो वेलकम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं तस्वीर है, 4 मंजिला इमारत है तो चौथी मंजिल से लेकर पहली मंजिल तक अमित ठाकरे और मिताली ठाकरे घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। एक सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि राजनीति की गणित भी बड़ी दिलचस्प होती है, तस्वीरें दिखती कुछ और हैं, होता कुछ और है, पर अमित ठाकरे बहुत विश्वास रखते हुए हैं कि महाराष्ट्र निर्माण सेना माहिम विधानसभा सीट में इंजन दौड़ाएगी और ये सीट महाराष्ट्र निर्माण सेना जीतेगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।